इन पंखुड़ियों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये आपका साथ हर मोड़ पे देगी, दिल जोड़ने से लेके तोड़ने तक और आपको खूबसूरत बनाने में भी। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। ब्राइड का बेस कैसे करना है, डार्क स्किन टोन पे बेस कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, तो नहीं देखिए तो जाके देख लीजिए। और यहाँ पे हमने पूरे हेयर पे अच्छे से क्रिम्पिंग कर लिए हैं। क्रिम्पिंग से आपके बालों में वॉल्यूम अच्छा मिल जाएगा। देन हमने आगे के सेक्शन डिवाइड करके पॉनी टेल कर दी है, आपको इजीली समझ आ रहा होगा। और सेकंड थिंग, हमने यहाँ पे मांग टीका पहले ही सेट करना है। आपको मांग टीका इस तरह से सेट करना है। अगर आपके मांग टीके की लड़ी छोटी है तो आप उसमें थ्रेड वगैरह बांध लीजिए, धागा बांध लीजिए, और उसके बाद आपका मांग टीका अच्छे से सेट होगा। सेक्शन डिवाइड करने के बाद कटिंग क्लिप से हमने अपने हेयर को, एक्स्ट्रा हेयर को हमने इसको पिन अप कर दिया है, यानी क्लिप कर दिया है। एंड जो सेक्शन डिवाइड किए हैं तो इसमें से हमें क्या करना है, एक लेयर ऊपर की साइड से निकालने हैं इस तरह से। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और जैसे हम ट्विस्ट बनाते हैं ना, इसी तरह से आपको सिंगल ट्विस्ट करना है एंड इसको एक साथ जोड़ना है। आपको अलग अलग करके अटैच नहीं करना है, एक साथ जोड़ना है। और आप वॉल्यूम देखोगे कितना हैवी वॉल्यूम हो गया। देन हमें इसको पीछे की साइड टक करना है। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम साइड पफ की तरह कुछ बनाएंगे। देखो मैं अपने कैमरे को थोड़ा जूम करती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ भी आए और अच्छे से दिखे भी। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने आगे से एक एक लेयर उठाई है और जैसे हम अपने साइड से ट्विस्ट करते हैं इसी तरह से हम बैक साइड से करेंगे एंड अपने सेक्शन को इस तरह से लेते चलेंगे। और यहाँ पे आपको क्लियरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और साथ ही आप मांग का इधर उधर हो जाए, हल्के फुल्के जिग जैग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से हम क्लिप कर देंगे। क्लिप करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्लिप अच्छे से करना है क्योंकि हेयर स्टाइल खुलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हमारी ये लेयर है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अपनी पॉनी टेल के ऊपर। देन इसको क्लिप कर देंगे हम अपने जूड़ा पिन की मदद से। जूड़ा पिन हम यहाँ पे लगाएंगे और इस पिन की मदद से इसे इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो साइड वाले सेक्शन रह गए थे ना, हमने जो एक्स्ट्रा में लिए थे, तो इन सेक्शन को भी इसी तरह से हल्का हल्का ट्विस्ट करना है और इस तरह से इसको पिन अप कर देना है। पिन अप करने के बाद देखोगे कि यहाँ पे हमें इसको अपने जूड़ा पिन की मदद से, जैसे अभी आपने पहले किया था, इसी तरह से इसे फिक्स कर देंगे और इस तरह से हम अपने हेयर स्टाइल को कंटिन्यू रखेंगे। ये हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है, आपको किसी टाइप का डोनेट नहीं लगाना है। गाइस कभी कभी होता है कि हमारे बजट में नहीं होती हैं चीज़ें और अगर आप डोनेट वगैरह लगाते हो तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बट ये मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ विदाउट डोनेट आपको किस तरह से करना है। अब ये हमारा बैक साइड से हो गया, मैं आपको फ्रंट से थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने ये जो सेक्शन निकाल रखे थे, इसके बाद हम इस पे हेयर स्प्रे करेंगे। हेयर स्प्रे से आपके बाल अच्छे से सेट हो जाते हैं। और इसके साथ ही हम देखो ये जो हमने बैक साइड में निकाला है, इस पे स्प्रे करने के बाद इस तरह से लाइन्स निकालने हैं आपको अपने फिंगर की मदद से। और ये लाइन्स निकलने के बाद काफ़ी अच्छा लुक देगी। और ब्राइटनेस का इशू हो रहा है गाइस, कभी कभी जब कैमरा इधर उधर हो रहा था तो ये ब्राइटनेस कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा और सीखने पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी हमें ऐसी ट्विस्ट टाइप में निकालना है, पहले हल्की हल्की लेयर निकालनी है और इसको पीछे की साइड से ट्विस्ट करना है। हमने यहाँ पे सेंटर वाले हेयर निकाले हैं ताकि हमारे टीका अच्छे से सेट हो सके। और जब भी हमारा ऐसा सिंगल टीका होता है ना, तो हमारे पास मोस्टली ऑप्शन यही रहता है कि हम यही वाला हेयर स्टाइल करें। और इसी के साथ देखो हमारा ये वाला जो ट्विस्ट है ये बन चुका है फ्रंट एक साइड से, और इसको हम अच्छे से क्लिप कर देंगे। बस आपको क्लिप करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको अच्छे से क्लिप करना है, कहीं से इधर उधर ना हो, खुलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कंप्लेन बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हमारा हेयर स्टाइल बीच में खुल गया, या फिर पिन लगाते समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एंड यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो एक साइड से सेंटर रह गया है, इसको भी हमें अच्छे से ट्विस्ट करके बनाना है और इस तरह से बनाना है, ये आप देख लीजिए। और इसको बनाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपने ट्विस्ट को जब आप क्रिम्पिंग कर देते हो तो क्रिम्पिंग में आपको लाइंस निकालना इजी हो जाता है, एक फिनिशिंग देना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से करेंगे। बस आपको इक्वालिटी देख लेनी है कि दोनों साइड से जो आपके ये पफ आने चाहिए ये इक्वल आने चाहिए, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और ब्राइड बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इनकी बारात भी आ गई थी और बाहर बैंड बाजे बज रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि भाई जल्दी जल्दी करो और इनको अपने आप को भी देखना था। तो ये फाइनल लुक
लिए सबके लिए एक्साइटमेंट रहती है। एंड यहाँ पे हमारा हेयर स्टाइल तो हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी बैक साइड से आपको किस तरह से बालों को फोल्ड करना है या फिर हम कैसे सेट करने वाले हैं। तो देखो, हम अब आपको दिखाते हैं। फ्रंट से तो आपने देख ही लिया, बहुत ईजी भी है। अब हमारा बैक साइड जो है वो इस तरह से है, और बैक साइड में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो आपकी लेयर बची है ना, आप इसको हाफ भी कर सकते हो, हाफ करके भी फोल्ड कर सकते हो, इस तरह से लपेट सकते हो। और जब आप इसको हाफ हाफ करके ऐसे लेयर वाइज लपेटोगे, उसके बाद आपको ये जूड़ा पिन की मदद से इसको अच्छे से क्लिप कर देना है। यहाँ पे डोनेट जैसी कोई दिक्कत नहीं है, डोनेट लगाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ डोनेट का यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप डोनेट लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपको याद रखना है कि आपको अपना जूड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा जूड़ा नहीं बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो बहुत बेकार लगेगा। और अभी हम यहाँ पे अपने हेयर स्टाइल को डेकोरेट करेंगे फ्लावर्स की मदद से, रोजेस की मदद से, तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी हैवी हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नीचे की साइड से आपको अपने पोनीटेल बनानी है और जूड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा करके नहीं करना है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पे अच्छे से क्लिप कर देंगे। पिन का थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, कि पिन आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं लगानी है कि निकल जाए, पिन का ध्यान रखना। और खड़ी करके पिन नहीं लगाते हैं, हल्का सा लेटा के पिन लगाते हैं। आप देखोगे ठीक से तो शायद यहाँ पे देखने में आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं खड़ी करके लगा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें इसको डेकोरेट कैसे करना है। यहाँ पे मैंने गुलाब ले लिया है, गुलाब की पंखुड़ियों को अलग कर लिया है, और उनको इस तरह से हमें जूड़ा पिन में डालना है, और अपने गुलाब को, अपने हेयर स्टाइल को इस तरह से डेकोरेट करना है। और ये डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके ऐसे डेकोरेशन करोगे तो सबसे पहले तो आपके रोजेस बच जाएंगे, बहुत सारे जो रोज़ लगाने से। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आपका हेयर स्टाइल इतना खूबसूरत होने वाला है, इतना खूबसूरत होने वाला है। अगर आप रेंज की बात करते हो तो मैं अपनी साइड बता देती हूँ। ये जो गुलाब है, सिंगल रोज़ हमें 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ के पड़ते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 गुलाब का यूज़ किया, 4 गुलाब हमारे लग गए थे एंड 4 गजरे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना लेके चलना है। लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलूँगी कि 5-6 गुलाब लेके चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुलाब से होता यह है कि आपका हेयर स्टाइल बहुत प्रीटी लगता है, और काफ़ी जब पीछे से दुपट्टे में दिखता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आता है। और इसको सिंगल सिंगल पिन करके इस तरह से अटैच करना है। देखो, मैंने आपको दिखाया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और इस चैनल पे मैं आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताती रहती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिले, और साथ ही आप नई नई चीज़ों को सीख सको। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से आप अपने हेयर स्टाइल को सजा सकते हो। और यहाँ पे मैं अपने दूसरे रोज को तोड़ रही हूँ, और देखो यहाँ से मैंने पंखुड़ियों को अलग कर लिया। पंखुड़ियों को अलग करने के बाद हमें इस तरह से अपनी जूड़ा पिन में इन गुलाब की पंखुड़ियों को लगाना है, और अपने बालों में इस तरह से पिन अप कर देना है। अब यहाँ से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसका लुक कैसे आने वाला है, और अभी तो वेट कीजिए, क्योंकि फाइनल लुक बहुत ज़रूरी है। और फाइनल लुक इतना प्रीटी होने वाला है, इतना सुंदर होने वाला है। अगर यहाँ पे आप अपने रोज़ की क्वांटिटी को बढ़ा दो, और भी ज़्यादा रोजेस लगा दो, तो ये और भी हैवी डिज़ाइन बन जाएगा। और जिन लोगों के हेयर बहुत हल्के हैं, ग्रोथ बहुत कम है, तो आप इस टाइप के हेयर स्टाइल कर सकते हो, और ये बालों के वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है। साथ ही इससे आपके ओरिजिनल बालों में काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल देखने को मिलता है। बस पिन्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कि पिन लगाते समय आपको इस तरह से पिन लगानी है कि वो बाद में रिमूव नहीं होनी चाहिए। और तो इसी तरह से हमारे ये रोजेस वाला तो काम ख़त्म हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं गजरा। तो गजरा हमारा काफ़ी सही बन के आया है, और अभी हम लोग लेके आए हैं। तो ये गजरा एकदम फ्रेश है, और इसकी जो खुशबू होती है क्या ही कहना। तो यहाँ पे गजरा आपको इस तरह से पिन अप करना है। आप इसमें आपको थ्रेड मिल जाएगा, तो थ्रेड से भी बांध सकते हो, और थ्रेड से बांधने के बाद आपको पिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिन अप करने के बाद आपका फाइनल लुक कुछ गजब का आने वाला है। और जब आप पिन कर दोगे ना, तो उससे ये सिक्योर हो जाता है कि ये आपका गजरा कहीं भी नहीं जाएगा। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार दुपट्टा ही तो आना है, क्या इतना हेयर स्टाइल बनाए, तो दोस्तों ये पीछे से बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो नेट वाले दुपट्टा होता है ना, उसमें ये बहुत खिल के आता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत
लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगी ये वीडियो लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। और इसी तरह से ये हो गया हमारा हेयर स्टाइल। और ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा? ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था, ये आप कोई भी बना सकते हो। अगर आप अभी जस्ट आपने ब्यूटिशियन में कदम रखा है तो भी आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है। और जस्ट इसमें हमारा जो वर्क है वो हमारा क्रिम्पिंग का है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आज मैंने समझाया कि आपको हेयर स्टाइल कैसे बनाना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे न्यू साथ।